इंटरव्ह्यूचं काय झालं तुझ्या? मॅम त्याची एक लिस्ट आली आहे, पण त्यामध्ये तर नेम नाहीये आणि त्यांनी असं अच्छा. मेन्शन केलं की लिस्ट 2 पण असेल मे बी. सो मग माहित ओके, नाही. ओके. आज स्नेहल लवकर आली, बाकी सगळे राहिले. एक 2 मिनिट वेट करूयात. 2 मिनिटमध्ये बाकी सगळे जॉइन झाले तर चांगलं. अदरवाईज आपण स्टार्ट करू. ठीक आहे. यस, शिवराज, साक्षी, स्नेहल, कल जो पैटर्न्स हुए थे वो उसकी प्रैक्टिस की है आपने? First of all, am I audible, everyone? यस। कल जो पैटर्न्स हमने देखे, उसकी प्रैक्टिस की है श्रेया, साक्षी, शिवराज, स्नेहल। तुम्ही रिप्लाय दिल्याशिवाय मी काही शिकवू शकते, असं वाटतं का तुम्हाला? ठीक है, आप मैसेज करो, कल के टॉपिक क्लियर है या नहीं, उसके बाद मैं आगे बात करूँगी, आगे का टॉपिक स्टार्ट करूँगी।
व्हाट अबाउट अदर्स? युवराज, प्रॅक्टिस केली आहे का पॅटर्न्सची? काय केलंय? मग किती पॅटर्न सॉल्व्ह झाले श्रेया? आज मला पुढचे पॅटर्न्स तुम्हाला इंट्रोड्यूस करायचे आहेत. ठीक आहे. मग आता मी ते कसं इंट्रोड्यूस करणार तुम्ही सांगा. जर तुम्हाला आधीचे पॅटर्न्स क्लिअर नसतील आणि मी पुढचे पॅटर्न्स एक्सप्लेन केले, तर तुम्हाला काय वाटतं, तुम्हाला ते समजतील का? व्हॉट यू थिंक? यस. कल के पैटर्न्स क्लियर है या नहीं, वो तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने असाइनमेंट भी नहीं दी, सिर्फ 5 क्वेश्चंस दिए थे, आपको वो सॉल्व करने थे। करेक्ट है? सिर्फ 5 पैटर्न्स थे जो आपको सॉल्व करने थे। एम आई राइट? यस और नो एवरीवन? यस। अब अगर आपने कल वो 5 पैटर्न्स ट्राई करके देखे होते, तो आपको भी समझ में आता कि आपको पैटर्न्स क्लियर है या नहीं। अगर क्लियर नहीं होते, तो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर पाती। आज अगर मैं आगे के पैटर्न्स एक्सप्लेन करूंगी, तो फिर ये वाले पैटर्न्स आप कब कवर करोगे? समझ में आ रहा है क्या आपको? अभी ट्राई करोगे? वो किए बगैर हम सच में आगे नहीं जा सकते। अभी तक हमने जो देखे वो बेसिक पैटर्न्स थे, जिसमें एक फॉर लूप से काम हो रहा था। अब इस या 2 फॉर लूप ज्यादा से ज्यादा, करेक्ट ना? एक अपना आउटर फॉर लूप और 2 इनर फॉर लूप, ऐसे हम काम कर रहे थे। इसके आगे जो पैटर्न्स रहेंगे, उसमें आपको बहुत सारी वेरिएशंस देखने मिलेगी। मतलब एक आउटर फॉर लूप रहेगा, 3 इनर फॉर लूप, 4 इनर फॉर लूप। तो वो क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, वो समझ में आने के लिए पहले वाले पैटर्न्स क्लियर होना जरूरी है। ठीक है? कल के 5 पैटर्न्स का स्क्रीनशॉट है आपके पास? डोंट वरी, है मेरे पास वो पैटर्न्स। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको डिस्प्ले करती हूँ। सच में बता रही हूँ, वो पैटर्न सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने, चलो आपके लिए मैं एक पैटर्न करके भी दिखाती हूँ, डोंट वरी, सो दैट आपको समझ में आए कि कैसे रिलेट करना है। ठीक है? ये वाला पैटर्न बहुत इजी है, फिर भी ये करके देखते हैं। ठीक है? 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ऐसे प्रिंट करना है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 5 रोज है। और फर्स्ट रो है तो एक ही कॉलम प्रिंट होगा, सेकेंड रो है तो 2 ही कॉलम, थर्ड रो है तो 3 कॉलम। और जो नंबर्स हमने प्रिंट किए, दीज आर नथिंग बट द कॉलम नंबर्स। ये इस टाइप का पैटर्न हम पहले भी कर चुके हैं। याद है क्या आपको? सी, इफ आई राइट n इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर i इन रेंज 1 कॉमा n+1, फॉर j इन रेंज। अभी हमने बात की, फर्स्ट रो है तो एक ही कॉलम प्रिंट हो रहा है, सेकेंड रो है तो 2 ही कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, तो रेंज क्या रहेगी? 1 कॉमा i+1। ठीक है? और हम अभी तक स्टार प्रिंट करते आ रहे थे, बस यहाँ पे हमें नंबर प्रिंट करना, दैट्स इट। और न्यू लाइन पे जाने के लिए प्रिंट फंक्शन। सिंपल, जो कोड हमने इससे पहले भी किए हैं, वही कोड्स अभी भी कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। और हमें जो पैटर्न चाहिए था वो मिल भी गया। ठीक है?
सेम आपके नेक्स्ट पैटर्न में है। इफ यू रिमेम्बर मैंने क्या कहा था, स्पेसेस के लिए हम अलग से फॉर लूप लिखेंगे, करेक्ट है? तो फर्स्ट फॉर लूप रहेगा जो स्पेसेस मैनेज करे। तो स्पेसेस कैसे मैनेज करनी है? जब फर्स्ट रो है तो हमने देखा था कि भाई देयर आर 5 स्पेसेस। अगर सेकेंड रो है तो 4 स्पेसेस, थर्ड रो है तो 3 स्पेसेस, फोर्थ रो है 2 स्पेसेस और फिफ्थ रो है तो 1 स्पेस। इस तरीके से स्पेसेस मैनेज करने के लिए हमने क्या कहा था, 2 फॉर लूप आएगी। एक रहेगा आउटर फॉर लूप, सो फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा n प्लस 1। दूसरा रहेगा इनर फॉर लूप। इनर फॉर लूप में जो फर्स्ट फॉर लूप है वो स्पेसेस मैनेज करेगा। सो फॉर j इन रेंज, यहाँ पे हमने रेंज डिसाइड की थी 1 कॉमा n प्लस 2 माइनस आई, और यहाँ पे हमें क्या देनी है, स्पेस, और एंड इज इक्वल्स टू भी हम स्पेस मेंशन करेंगे। ये हो गई फर्स्ट फॉर लूप की बात। फिर जो सेकंड इनर फॉर लूप है उसके लिए हम देंगे j इन रेंज। फर्स्ट अगर रो है तो एक ही कॉलम प्रिंट हो रहा है, सेकेंड रो है तो दो ही कॉलम्स, मतलब दो ही कॉलम्स इन द सेंस दो ही नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, राइट? फर्स्ट रो में एक ही नंबर, सेकेंड रो में 2 नंबर, थर्ड रो में 3 नंबर्स, अकॉर्डिंगली काम चल रहा है। तो ये तो अभी हमने किया था, उसके लिए रेंज क्या है, 1 कॉमा आई प्लस 1, दैट्स इट। और अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट j एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, एंड न्यू लाइन पे जाने के लिए ओनली प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे सो दैट न्यू लाइन पे कर्सर चला जाए। एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट, तो जो पैटर्न हमें चाहिए था वो मिल गया। एज वी ऑल नो कि इसमें अगर मैंने सिर्फ स्पेसेस मैनेज की, सिर्फ क्या मैनेज करनी है मुझे, स्पेसेस, तो मुझे यहाँ पे बस 1 2 3 3 स्पेसेस देने होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है? एंड इफ यू एग्जीक्यूट इट, ये हमें पिरामिड भी मिल गया। अब ऐसा पिरामिड हमें चाहिए था क्या? तो यस, लास्ट क्वेश्चन वही था, 1 1 2 1 2 3। समझ में आ रहा है? यस और नो? इसमें से फर्स्ट सेकेंड और लास्ट, ये तीनों पैटर्न्स तो मैंने सॉल्व कर दिए, 5 मिनट में ही हुआ। कोई भी अलग लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया क्या? जो अपने कल के स्टार के पैटर्न्स के लॉजिक थे, सेम लॉजिक यहाँ पे इंप्लीमेंट किए। बस कल मैं स्टार प्रिंट कर रही थी, आज मैंने जे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की। इसके अलावा मैंने कुछ भी किया है क्या? यस, मैंने कुछ भी अलग किया है क्या? आपको रिप्लाई देने में एग्जैक्टली दिक्कत क्या है वो पता चल सकता है क्या मुझे? चलो, ये 2 पैटर्न्स और एक पैटर्न मैं और दे रही हूँ, वो सॉल्व करो। ये सॉल्व नहीं करोगे तो मैं आगे सच में नहीं पढ़ाऊंगी, प्लीज। बहुत हो गया अब। ना आपको बात करनी है, ना आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ये 3 पैटर्न सॉल्व करो। चलो, जैसे ही हो जाता है, फर्स्ट पैटर्न हो जाता है तो क्वेश्चन 1 और उसके नीचे उसका कोड चैट बॉक्स में ड्रॉप करो, मैं चेक कर लूंगी। क्वेश्चन 2 हो जाता है, क्वेश्चन 2 उससे रिलेटेड जो कोड है, कोड कॉपी पेस्ट करो, मैं चेक करूंगी। सेम गोज विथ थर्ड पैटर्न। ये तीनों पैटर्न्स के नंबर वाइज कोड मुझे शेयर करो। तीनों कोड होने के बाद ही शेयर करना, ऐसा कुछ नहीं है।
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का कोड पहले शेयर करो सो दैट आई कैन चेक। ये होने के बाद ही मैं आगे का टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट।
शिवराज, एकदा तू हा कोड एक्झिक्यूट करून बघितलास का? तुझे फॉर लूप बेसिकली इनर फॉर लूप के लिए जो आपने रेंज दी है वो n to 0 दी है। सो n to 0 मतलब 5 इटरेशंस हो रहे हैं। तो यूजिंग फर्स्ट इनर फॉर लूप यू आर प्रिंटिंग 5 times 1, और 5 times 1 प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट फॉर लूप में आप स्पेस प्रिंट कर रहे हो अगेन फॉर 5 times। तो 5 times 1, सॉरी 5 times 5 एंड 5 times स्पेसेस, उसके बाद 5 times 4, ये ऐसे ही होगा। लेट मी शो यू। देखो, कोड ट्रेस करने आना चाहिए, कैसे करना है वो देखो। जब आप लिखते हो फॉर आई इन रेंज n, 0 मतलब 5 इटरेशंस फिक्स है। जब आप लिख रहे हो फॉर j इन रेंज n, 0 अगेन 5 इटरेशंस फिक्स है। अब फर्स्ट इनर फॉर लूप में आप क्या बोल रहे हो? प्रिंट वैल्यू ऑफ आई। अब आई वेरिएबल की फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगी? 5। इनर फॉर लूप कितनी बार इटरेट होने वाला है? 5 times। मतलब आप 5 times 5 प्रिंट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? उसके बाद आपने फिर से लिखा फॉर जे इन रेंज n, 0 n, 0 मतलब 5 to 0। 5 to 0 अगेन 5 इटरेशन आर देयर, और फिर आप स्पेस दे रहे हो। तो नहीं, उसके बाद स्पेस देकर कुछ फायदा ही नहीं है। स्पेसेस कब मैटर करती है? जब आप राइट हैंड साइड अलाइन ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हो। क्योंकि जब हम राइट हैंड साइड अलाइन ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले स्पेस आनी चाहिए, स्पेस आने के बाद ही हम नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं। पहले स्पेस दो, उसके बाद नंबर्स प्रिंट करो, तब वो पैटर्न करेक्ट दिखता है। लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड साइड को अलाइन ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं तो हमें स्पेसेस देने की जरूरत ही नहीं लगती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इनर फॉर लूप गलत हुआ है सबूरी। इनर फॉर लूप की रेंज गलत हुई है। सी, आपने लिखा है फॉर आई इन रेंज n, 0, तो फर्स्ट आई वेरिएबल की वैल्यू रहेगी 5। ठीक है। फिर आपने लिखा फॉर जे इन रेंज n, n-i, आई वेरिएबल की वैल्यू 5 है, n वेरिएबल की वैल्यू 5 है। ओ ओके ओके, यस परफेक्ट, माय बैड। यस सबूरी, करेक्ट है, परफेक्ट।
ये श्रेया करेक्ट है। ओके सबूरी।
अगेन यहाँ पे सेम प्रॉब्लम होगी शिवराज, एक ही इटरेशन एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। देखो, इनिशियली आई वेरिएबल की वैल्यू 1 है, तो आपने रेंज दी 1,1 + 1 दैट इज 2, 1,2, तो एक कॉलम प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम आपने यहाँ पे लिखा i,i+2, मतलब सेकेंड रो के लिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 2, एंड पॉइंट हो गया 3। दैट मीन्स हम 3 प्रिंट ही नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 2 ही प्रिंट होगा। सो बेसिकली हर एक रो में एक ही वैल्यू प्रिंट होगी अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक जो आपने लिखा है। ठीक है। ओके श्रेया। Yes, Saburi. Just wait for few minutes, okay? स्नेहल, आम्ही सेकंड क्वेश्चन में स्पेसेस मैनेज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ट्रायंगल इज लेफ्ट हैंड अलाइंड, लेफ्ट साइड अलाइंड। ठीक है, तो स्पेसेस यहाँ पे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं थी। यस, थर्ड क्वेश्चन। शिवराज, चेंजेस किए हैं कुछ थर्ड क्वेश्चन में? श्रेया?
परफेक्ट श्रेया। बस अगर आपने नोटिस किया होगा तो जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से अपना नंबर स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है? ये जो स्टार्टिंग नंबर है, थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत है, जो आपने नम वेरिएबल लिया वो करेक्ट है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट देखो नम वेरिएबल का, जो रो नंबर है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। फर्स्ट रो में 1, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4 एंड फिफ्थ रो में 5। तो होना क्या चाहिए था? आपका जो आउटर फॉर लूप है उस फॉर लूप के अंदर नम इज इक्वल्स टू आई लिखना होगा, सो दैट जो भी अपने वेरिएबल जो भी अपना रो नंबर है दैट इज गोइंग टू बी अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर नम वेरिएबल, और फिर उसके आगे हम नम को इंक्रीमेंट करते जाएंगे और उस नम को प्रिंट करते जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो सबूरी सिर्फ हमें क्या करना था, n इज इक्वल्स टू 5 क्योंकि 5 नंबर ऑफ रोज है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना था। अब ये एक्स्ट्रा वेरिएबल बाहर लेने की भी जरूरत नहीं, अपना जो आउटर फॉर लूप है इस फॉर लूप के अंदर वी हैव टू राइट num इज इक्वल्स टू आई, सो दैट जो रो नंबर है वो num वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। वो होने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, j इन रेंज 1 कॉमा आई प्लस 1, सो दैट हमें j की लूप से पता चलेगा कितने नंबर ऑफ कॉलम्स प्रिंट करने, num वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट करेंगे और उसे इंक्रीमेंट करेंगे, दैट्स इट। And this is how we will get the answer. This is the answer of your third pattern. Clear है? Yes, शिवराज, स्नेहल, क्लियर है सबको? तो यहाँ पे करवा के लूंगी तभी आप करोगे, ऐसा कुछ है क्या? चलो, वेरी नाइस। यही 1 घंटा अगर घर पे दिया होता तो आते ही हम आगे के पैटर्न स्टार्ट कर देते, आपको असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए टाइम मिलता। असाइनमेंट देखी है, ग्रुप पे शेयर की है मैंने, वो सॉल्व करनी है आपको आज कल 2 दिन में, फिर सैटरडे संडे मिलेगा ही। कल से मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, तो कल का सेशन मिस मत करना, ठीक है? चलो, अब पैटर्न्स की एक और वैरायटी देख लेते हैं। दिखने के लिए लगता है ये तो पिरामिड है, ठीक है? लेकिन पिरामिड में क्या था? समथिंग लाइक दिस, करेक्ट है? मतलब फर्स्ट रो में एक ही वैल्यू थी, सेकेंड रो में 2 ही वैल्यूज थी, थर्ड रो में 3 ही वैल्यूज थी। इस तरीके से आपका पिरामिड वर्क कर रहा था। लेकिन अभी जो पिरामिड मैंने ड्रॉ किया है वो एक्चुअली पिरामिड नहीं, ट्रायंगल है। दिस इज नॉट द पिरामिड, दिस इज द ट्रायंगल प्रॉपर। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस वगैरह नहीं है कि आप एक साइड को सारे एलिमेंट्स अलाइन कर दो और फिर उसे स्पेस से मैनेज करो, नहीं। ये फुल्ली फिल्ड आपका ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट रो में एक वैल्यू है, सेकेंड रो में 3 वैल्यूज है, थर्ड रो में 5 वैल्यूज है, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से ये काम कर रहा है। जब ऐसे ट्रायंगल्स आते हैं, ऐसे पिरामिड्स आते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखना इसे आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है? यू हैव टू डिवाइड इट इन दी 2 पार्ट्स। अब ये कैसे 2 पार्ट्स रहेंगे, लेट्स सी। सबसे पहला पार्ट रहेगा ये वाला, ठीक है? फर्स्ट पार्ट विल बी दिस, आपको ये प्रिंट करना है, एंड सेकेंड पार्ट विल बी दिस, आपको ये प्रिंट करना है, ठीक है? क्लियर है? क्या करना है?
फर्स्ट ट्रायंगल इजीली प्रिंट कर पाओगे? 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। जो येलो वाला ट्रायंगल है वो कर सकते हो? यस और नो? यस। जब येलो वाला ट्रायंगल आप ड्रॉ करोगे तो आपने नोटिस किया होगा ये राइट हैंड साइड को अलाइन ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्पेसेस भी मैनेज करनी होगी, राइट? 1 2 देन यहाँ पे 3 स्पेसेस, यहाँ पे 4 स्पेसेस और यहाँ पे टोटल 5 स्पेसेस। मतलब यहाँ पे ये वाला स्पेसेस का भी अलग से एक ट्रायंगल बन रहा है। अलग से ट्रायंगल बन रहा है मतलब इसके लिए हमें अलग से लूप लिखने की जरूरत लगती है। ये हमने पहले भी किया है, राइट? तो ये ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स अगर दिख रहे हैं इसका मतलब कितने इनर फॉर लूप लगेंगे? 3 इनर फॉर लूप, ठीक है? आउटर फॉर लूप कितना लगेगा? सिर्फ एक ही, क्योंकि सिर्फ अपर ट्रायंगल है। अगर लोअर ट्रायंगल की बात आती है तभी हमें 2 आउटर फॉर लूप लगते हैं। अदरवाइज एक ही आउटर फॉर लूप रहेगा और उसके अंदर 3 फॉर लूप रहेंगे, मतलब 3 इनर फॉर लूप। ओके, तो पहले तो हम फर्स्ट 2 फॉर लूप कंप्लीट कर लेते हैं, ये स्पेसेस और ये येलो ट्रायंगल। इतना पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। डेमो 4.py n is equals to 5 for I in range, नंबर ऑफ रोज अपने पास 5 है, सो n कॉमा n प्लस 1। उसके बाद पहले तो स्पेसेस मैनेज करने हैं। स्पेसेस मैनेज करने के लिए फॉर्मूला अभी तक आप लर्न कर चुके होंगे, रट चुके होंगे, और वो क्या है? 1 कॉमा n प्लस 2 माइनस आई, दैट्स इट। और यहाँ पे हमें दैट कुछ नहीं, इंक्रीमेंट ही करना है। बस यहाँ पे हमें लिखना होगा प्रिंट स्पेस एंड एंड इज इक्वल्स टू ऑल्सो स्पेस, दैट्स इट। फिर यहाँ पे हम सेकेंड फॉर लूप लिखेंगे टू प्रिंट द नंबर्स। फर्स्ट फॉर लूप स्पेसेस के लिए था, सेकेंड फॉर लूप नंबर्स प्रिंट करने के लिए। सो फॉर जे इन रेंज, जितना जिस नंबर की रो उतने नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे रेंज आएगी 1 कॉमा आई प्लस 1। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे कॉलम नंबर, सो प्रिंट जे एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, दैट्स इट। एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट, न्यू लाइन रह गई। और यहाँ पे हमें फर्स्ट स्पेस वाला ट्रायंगल और उसके बाद नंबर्स का ट्रायंगल, ऐसे 2 ट्रायंगल्स तो मिल गए। लेट्स सी हाउ टू अरेंज दिस थर्ड ट्रायंगल। तो थर्ड ट्रायंगल को अरेंज करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज डेवलप करने हैं। कैसे, वो देखो। ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल है, यहाँ पे आप एक बात नोटिस कर सकते हो कि फर्स्ट रो में, इन फर्स्ट रो देयर इज नथिंग, मतलब फर्स्ट रो में एक भी वैल्यू प्रिंट नहीं है। डायरेक्टली वैल्यू कहाँ पे प्रिंट हुई? सेकेंड रो में, ठीक है? वैल्यू हमने कहाँ पे प्रिंट की? सेकेंड रो में। आफ्टर दैट थर्ड रो। जब सेकेंड रो में थे तो एक ही वैल्यू प्रिंट की, जब थर्ड रो में है तो 2 वैल्यूज प्रिंट की, जब हम फोर्थ रो में है तो फोर्थ रो में हमने 3 वैल्यूज प्रिंट की, और जब हम फिफ्थ रो में है तो वहां पे हमने 5 वैल्यूज प्रिंट की, ठीक है? अब वैल्यूज का स्टार्टिंग पॉइंट देखो। जब मैं रो नंबर 2 में हूं तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 3 से। रो नंबर 3 में हूं तो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 4 से। इफ वी आर इन रो नंबर 4 तो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 5 से। एंड इफ वी आर इन रो नंबर 5 तो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 6 से। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? रो नंबर प्लस 1। तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर मैं उसे कह सकती हूँ x इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। सेकेंड रो में एक वैल्यू प्रिंट होगी, थर्ड रो में 2 वैल्यूज, फोर्थ रो में 3 वैल्यूज, फिफ्थ रो में 4 वैल्यूज। ये सारी चीजें हम रेंज से मैनेज कर सकते हैं।
जब सिचुएशन थी कि फर्स्ट रो में एक वैल्यू, सेकेंड रो में दो वैल्यूज, तो हमारी रेंज क्या थी, 1, i+1। अब पैटर्न क्या है, फर्स्ट रो में 0 कॉलम, सेकेंड रो में 1 कॉलम, तो अपने आप यहाँ पे रेंज क्या बन जाएगी, 1, i। बस हमें रेंज मैनेज करनी थी और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना था सो दैट वी कैन मैनेज ऑल दीज वैल्यूज, एंड लेट्स डू इट। इफ आई राइट x is equals to i+1 for j in range 1, i, print value of x, end is equals to space, और यहाँ पे मैंने लिख दिया x plus equals to 1, and if we execute it, 1, 1 to 3, 1 2 3 4 5, 1 to 7 and 1 to 9, जो पैटर्न हमें चाहिए था वो मिल गई। क्लियर है? यस एवरीवन, इज इट क्लियर? रिपीट कर दो। ये बात समझ में आई कि फर्स्ट रो में 0 कॉलम्स है, सेकेंड रो में एक ही कॉलम है, थर्ड रो में 2 कॉलम्स है, इसलिए रेंज हो गई 1, i। यहाँ तक ठीक है? यस। अब जो नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं उनके स्टार्टिंग पॉइंट नोटिस किया आपने? फर्स्ट रो में तो कुछ भी नहीं है तो उसे छोड़ दो। जब सेकेंड रो है तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 3 है, थर्ड रो के लिए 4 है, मतलब अपनी जो कॉलम की स्टार्टिंग वैल्यूज है, करेक्ट, ये स्टार्टिंग वैल्यूज रो नंबर से एक बढ़कर है, 2 में 3 से स्टार्ट, 3 में 4 से स्टार्ट, ऐसे हो रहा है। इसलिए मुझे स्टार्टिंग पॉइंट जानने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत थी, तो मैंने वो एक वेरिएबल लिया x और उसे असाइन किया i+1। ठीक है, तो अब x वेरिएबल की वैल्यू 3 है, 3 प्रिंट किया। उसके बाद कॉलम्स ही प्रिंट नहीं करने थे इसलिए नेक्स्ट रो में आ गए। अब यहाँ पे मैंने 4 प्रिंट किया, उसके बाद 5, क्योंकि 2 इटरेशंस होने वाले थे तो x की वैल्यू पहले एज इट इज प्रिंट की, दैट इज 4, फिर उसे इंक्रीमेंट किया और इसे कर दिया 5। सेम गोज विथ फोर्थ रो, पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज 5, फिर मैंने फर्स्ट कॉलम में 5 प्रिंट किया, इंक्रीमेंट किया, सेकेंड कॉलम में 6 प्रिंट किया, इंक्रीमेंट किया, थर्ड कॉलम में 7 प्रिंट किया, इंक्रीमेंट किया। लेकिन फोर्थ रो है तो उसमें 3 कॉलम्स ही प्रिंट होने वाले थे, इसलिए मैं डायरेक्टली नेक्स्ट रो पे आ गई। बस यही हमने कोड में लिखा है। x इज इक्वल्स टू i+1, पहले तो x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, उसके बाद कितने कॉलम्स प्रिंट करने वो बताओ, हर एक कॉलम में x की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, एवरीवन क्लियर है? ओके चलो, पहले ये नोट कर लेते हो, नोट कर लो, जैसे ही हो जाता है डी फॉर डन टाइप करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ओके श्रेया, स्नेहल। अब नेक्स्ट पैटर्न आपको ट्राई करना है, ठीक है? ओके सबूरी। हाँ, क्योंकि आप घर पे कुछ नहीं कर रहे हो, लेट्स डू इट हियर। नंबर ऑफ रोज 5 है। मैंने रोज आपको ड्रॉ करके दिए हैं। मैंने 3 ट्रायंगल्स कैसे रहेंगे वो भी आपको बता दिया है। आपको बस कोड लिखना है टू अचीव दिस। इसमें से फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल, अब इसकी आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको थर्ड ट्रायंगल पे काम करना है। पहले ये 2 ट्रायंगल्स, ये तो एज़ इट इज़ आपको मिल जाएँगे, आपने बहुत बार इसके लिए कोड लिखा है। बस आपको थर्ड ट्रायंगल पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने हैं। जैसे ही हो जाता है, आपने लिखा हुआ कोड कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है?
ओके सबूरी। ओके स्नेहल। अब इसमें एक ट्विस्ट बताती हूँ। अब प्रीवियस जो पैटर्न था वहां पे हमें थर्ड नंबर की सच में जरूरत थी, ठीक है, क्योंकि हमें एंड पॉइंट पता नहीं था कहाँ पे रुकना है। जैसे कि कहीं पे 5 पे रुक रहे, कहीं पे 7 पे, कहीं पे 9 पे, राइट। तो एंड पॉइंट फिक्स नहीं था। लेकिन अभी जो पैटर्न आप ड्रॉ कर रहे हो इसमें आपको एंड पॉइंट फिक्स पता है। हर जगह पे एंड पॉइंट क्या है? 1। करेक्ट। आपको एंड पॉइंट पता है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है। कैसे? रो नंबर -1 ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। सेकेंड रो में 1, थर्ड रो में 3 -1 2, तो 2 स्टार्टिंग पॉइंट है। फोर्थ रो में 4 -1 3 स्टार्टिंग पॉइंट है। और फिफ्थ रो में 5 -1 4 स्टार्टिंग पॉइंट है। जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता है तो हम रेंज में से ही ये रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे रेंज की वैल्यू क्या हो जाती है? i-1, 0, सो दैट, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स हम क्या बताते हैं? -1। करेक्ट है। i-1 से स्टार्ट करेंगे, 0 पे एंड करेंगे, एंड स्टेप्स विल बी -1। अब ये हमें जो रेंज की वैल्यू है जे वेरिएबल में मिल जाती, तो हम डायरेक्टली प्रिंट जे भी लिख सकते थे। यहाँ पे थर्ड वेरिएबल भी यूज करने की जरूरत नहीं थी। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन। तो ऐसे हर पैटर्न में पैटर्न्स ढूंढने हैं।
जहाँ पे सेम दिख रहा है वहां पे कॉपी पेस्ट करो, लेकिन अभी अपने पास टाइम है तो ऐसे पैटर्न्स फाइंड आउट करो। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो, फाइनली आज अपने पैटर्न सॉल्व तो किए, यही बड़ी बात है। तो अभी मैं आपके सामने असाइनमेंट डिस्प्ले कर रही हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने असाइनमेंट के कवर कर लिए हैं। कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको खुद से करने होंगे, जैसे कि ABCD, ठीक है। तो इसमें से आप देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। ABCD ये मैंने आपको कल खुद से ट्राई करने के लिए कहा था। अगर आपने ट्राई किया होता तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ये स्टार्स प्रिंट करना, देन ये 1 1 2 3 1 to 5 अप टू 1 to 9, ये अभी हमने किया। तो इन पैटर्न्स में लिंक लगाकर आपको D, E और G ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर C पे अभी दिमाग मत लगाओ, वो मैं खुद आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे ही D हो जाता है, D का कोड कॉपी पेस्ट करो। E नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, E का कोड कॉपी पेस्ट करो। और जैसे ही G का हो जाता है, G का कोड कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। ये 3 पैटर्न्स हो जाएंगे अभी। ट्राई करो, जहाँ पे दिक्कत है वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ट्राई करो, ओके।
स्नेहल, जो कोड आपने लिखा है ना ई के लिए, तो उसमें बस एक साइड का ट्रायंगल ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व करने के लिए आपको इस पूरे ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, जैसे अभी हमने किया था ना, सेम, ये एक साइड का पार्ट और ये दूसरे साइड का पार्ट, ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करो। स्टार सी है लेकिन फिर भी, और फिर थर्ड पार्ट रहेगा वो स्पेसेस का। तो स्पेस, फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रायंगल, सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रायंगल, इस तरीके से वो सॉल्व करना है। ठीक है, ये आंसर गलत आ जाएगा। ओके श्रेया। श्रेया, ये क्वेश्चन नंबर ए, बी और क्वेश्चन नंबर एफ, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर डी, ई और जी, ये तीन ही सॉल्व करने हैं बेटा।
Yes, Shreya, perfect. सबुरी शिवराज करेक्ट है।
परफेक्ट। शायद यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाएगी सबूरी। मतलब ए बी के बाद डायरेक्टली सी आना चाहिए था ना। अच्छा, ए बी सी है। ओके, परफेक्ट। यस। ओके एवरीवन, मैं आपको चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर कर रही हूँ। दैट इज द लिंक ऑफ योर गूगल फॉर्म अटेंडेंस शीट के लिए। तो प्लीज वो अटेंडेंस शीट फिल करो। ठीक है एवरीवन, प्लीज फिल दैट अटेंडेंस शीट। ओके, आप सबने अटेंडेंस शीट फिल की है? यस एवरीवन। ओके, पैटर्न्स पे कॉन्फिडेंस आया है? अगर अभी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं तो आपकी सिक्स्थ असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दी सेवेंथ असाइनमेंट। ठीक है, बस इतना ही कहना है कि भाई पहले ट्राई करो। घर पे ही अगर आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो आपको कुछ तो डाउट आएंगे और वो डाउट हम कल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, काजू कतली पैटर्न हमने कल ही कवर किया था। ये जो क्वेश्चन नंबर बी है वो सिर्फ आपके लिए नया है। क्वेश्चन नंबर डी, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं किया। तो हो सकता है कि इस पे आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत लगे। इसके अलावा सारे क्वेश्चंस हमने किए। हाँ, अगेन क्वेश्चन नंबर एच। तो इस पूरे असाइनमेंट में अगर कहीं पे हमें दिमाग लगाना है तो वो है क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर एच। ठीक है, बस यही दो क्वेश्चन है जहां पे हमें एक्स्ट्रा अलग से दिमाग लगाना होगा। अदरवाइज रिमेनिंग सारे जो पैटर्न्स है वो हमने आज और कल इन 2 दिनों में कवर किए हैं, बहुत सारे कवर किए हैं। तो अगर फिर भी याद नहीं आ रहा तो रिकॉर्डिंग गो थ्रू करो तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो अभी के लिए स्टॉप करें। बाय बाय, कल मिलते हैं।